हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द जोरावर क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने बायोलॉजी का पार्ट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस क्या क्या होती हैं, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। अगर आप लोग पहले जुड़े हो तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि हमारा बायोलॉजी का जो सिलेबस है अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2 वीडियो इसके पहले बनाई गई है जिसमें बायोलॉजी के ब्रांचेस को डिस्कस किया गया है। एंड बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें हमने डिस्कस करा था कि हम सबसे पहले किसको स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन को स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन के अंदर आज हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से या कह सकते हो फोटोसिंथेसिस के द्वारा करते हैं। मतलब वो अपना पोषण कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब हमने बताया था लास्ट वीडियो में। अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो प्लीज जाके जरूर से जरूर देखो पिछले दोनों वीडियो। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस डिस्कस करने वाले हैं, और जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलता रहे। एंड दोस्तों, आप सबको बहुत ज्यादा बड़ा वाला थैंक यू, आपने मेरा बर्थडे विश किया था, थैंक यू सो मच। एंड साथ ही साथ अगर आप पहली बार जुड़े हो तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, जिसकी आप हमारे चैनल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप जाइए वहां पे अपने आप को एनरोल कीजिए, वहां पे डेमो क्लासेस देखिए, देन आपको बहुत सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगी। आप उस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। 2999 उसकी प्राइस है। सो अभी तक 31 मार्च तक उसकी प्राइस 2999 है। सो देर ना कीजिए, आप जरूर से जरूर देखिए एंड साथ ही साथ यहाँ पढ़ते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आज पढ़ना है न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो सबसे बड़ी बात आती है कि सर न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है कि अब न्यूट्रिशन का मतलब होता है हिंदी में पोषण। पहले तो हिंदी भी जान लो इसकी, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे पोषण बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो होता है इसका क्या मतलब होता है, मतलब होता है कि किसी भी फूड स्टफ से हमें एनर्जी एक्वायर्ड करना। मतलब हम इसको सीधी भाषा में कह सकते हैं एक्वायर्ड एनर्जी, एक्वायर्ड एनर्जी, एक्वायर्ड एनर्जी, एनर्जी बाय फूड स्टफ, ठीक है। फूड स्टफ से एनर्जी को एक्वायर्ड करना ही क्या कहलाता है, आपका न्यूट्रिशन कहलाता है, या एक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या करना है, जब आप न्यूट्रिएंट्स लोगे तो आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि एक्वायर्ड एनर्जी बाय फूड स्टफ्स इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जब उनको हम लेंगे, जैसे हम आप लोग सुने होंगे, गांव में लोग कहते हैं घरों में कि दालें खानी चाहिए, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, दाल में न्यूट्रिएंट, जैसे आप सुने होंगे कि ये जो सोयाबीन आती है ना, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। तो इस तरह से जब हम एनर्जी को जहां से भी रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो हम अपना पोषण कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जरूरत क्यों होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है। तो सबसे पहले हमें इसलिए जरूरत होती है न्यूट्रिशन की, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमें न्यूट्रिशन लेना जरूरी होता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमें न्यूट्रिशन जरूरी होता है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें न्यूट्रिशन जरूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग नोट करते जाइए, अपने नोट्स को बनाते जाइए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें न्यूट्रिशन जरूरी होता है। एंड थर्ड, तीसरा जो आप लोग खुद सोचो, अब एक आदमी को अगर एनर्जी मिल रही है तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, बिल्कुल सही बात है। और एनर्जी क्यों चाहिए, एनर्जी चाहिए हमें डेली के एक्टिविटी, डेली रूटीन जो होता है हमारा, उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, उस डेली रूटीन एक्टिविटी को डन करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है या एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि न्यूट्रिशन जो होता है, यानी अगर हम उसके टाइप की बात करें, न्यूट्रिशन के टाइप की बात करें, ठीक है, न्यूट्रिशन के टाइप की बात करें तो ये 3 तरह का होता है। 3 तरह का होता है, कौन कौन सा। तो सबसे पहला होता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे होता है, जिसे बोलते हैं हम प्रॉपर न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हिंदी में बोलते हैं सुपोषण। अब इसे क्या कहते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो, मैं हर चीज लिख नहीं सकता दोस्तों। सुपोषण हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग खाना खाते हो, ठीक है, तो
जो भी हम दिन में डाइट ले रहे हैं या जो भी हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से हमारा न्यूट्रिशन हो। हर चीज जितना हमें विटामिन चाहिए, जितना हमें खनिज चाहिए, जितना मिनरल्स चाहिए और जितनी हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, जितनी भी चीजें होती हैं वो एक प्रॉपर लिमिट में उसमें हो, हमारे खाने में हो, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन। ठीक है। दूसरा हमारा होता है, दूसरा जिसे हम कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? अंडर न्यूट्रिशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अल्प पोषण। हिंदी में बोलते हैं अल्प पोषण। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हमारे खाने में जितनी चीजें की जरूरत होती है उतना ना मिल करके उससे कम ही मिले, तो उसे हम बोलते हैं अल्प पोषण। ठीक है ना। तो अंडर न्यूट्रिशन हो गया। एंड तीसरा जो होता है हमारा, तीसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कुपोषण। मतलब कि जो चीजें आपको जरूरत है वो उसमें मिले ही ना। जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे रोग हो जाते हैं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत पतले पतले एकदम हड्डियां दिख रही होती हैं उनकी। ठीक है ना। पेट भारी सा बाहर सा आ जाता है उनका। तो ऐसे बच्चों जो होते हैं वो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब न्यूट्रिशन की मेथड क्या होती है दोस्तों? तो न्यूट्रिशन की जो मेथड होती है वो दो तरह की होती है, ध्यान से समझिएगा। पहली तो होती है ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद बनाते हो। ऑटोट्रॉफ्स भाई सिंपल सी बात है, आपको खाना से मतलब है, न्यूट्रिशन का मतलब है खाने से। ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? हम स्वपोषी बोलेंगे। और फिर इसके बाद दूसरी आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं परपोषी, यानी जो दूसरों के ऊपर आधारित हो अपने पोषण के लिए, जो दूसरों के ऊपर क्या हो, आधारित हो अपने पोषण के लिए, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब जितने ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये क्या करते हैं? अपने न्यूट्रिशन के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जितने ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये किससे बिलोंग करते हैं? ये आपके प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं। देखो ये भी एक बहुत बड़ा आपका टॉपिक है कि किस क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स जो है वो हम लोग एक दिन डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है, जंतुओं का वर्गीकरण, प्लांट किंगडम क्या होता है, एनिमल किंगडम क्या होता है, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। सो ये किससे रिलेटेड होते हैं? प्लांट किंगडम से रिलेटेड करते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। अब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको? फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो देखिए ध्यान से, फोटोसिंथेसिस क्या होता है दोस्तों? फोटोसिंथेसिस जो आपको फोटोसिंथेसिस जो आपको आज पढ़ना है, इसे हम बोलते हैं हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा दोस्तों, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। संश्लेषण, देखिए हिंदी थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है लिखने में, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सही लिखी जाए। तो फोटोसिंथेसिस जो है उसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना। अब फोटोसिंथेसिस जरूरी क्यों होता है? अब सोचो अगर आपको मैगी बनानी हो, ठीक है ना, नूडल बनाना हो, तो आपको क्या चाहिए? आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको सबसे पहले चाहिए नूडल्स चाहिए नंबर एक पे। दूसरा आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, वाटर पानी चाहिए। और उसके लिए क्या चाहिए? मसाला चाहिए, है ना। तो इसी तरह से जब प्रकाश संश्लेषण की बात होती है तो चूंकि पौधे बनाते क्या है, फाइनली इन्हें ग्लूकोज बनाना होता है ना। तो ग्लूकोज बनाने के लिए इन्हें क्या चाहिए? इन्हें सबसे पहले चाहिए, ग्लूकोज बनाने के लिए फर्स्ट जो चीज चाहिए वो चाहिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा इन्हें वाटर एंड मिनरल्स चाहिए, वाटर एंड मिनरल्स चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है। एंड जिस तरह से यहाँ पे वाटर और स्पाइस चाहिए, मतलब एक तरह से कह सकते हो मसाले चाहिए, उसी तरह से यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स चाहिए। एंड तीसरा नंबर, अब इसको जो हम पकाएंगे किसी भी बर्तन में रख के, तब तो हमारा नूडल तैयार होगा, मैगी तैयार होगी। ठीक है। तो जो मैगी तैयार करने के लिए प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से आप कंपेयर करा लो कि ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर यानी H2O आपको चाहिए, H2O चाहिए, मिनरल्स चाहिए। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे जिस तरह से हीट की जरूरत होती है, उसी तरह से यहाँ पे सनलाइट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की जरूरत होती है। क्लियर हो गया? तो इस प्रोसेस से हम फोटोसिंथेसिस करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, 12 ऑक्सीजन, 12 H2O चाहिए होता है,
फिर उसके बाद उसमें सनलाइट चाहिए होता है, ध्यान से समझिएगा क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है। एंड साथ ही साथ सनलाइट के साथ साथ यहाँ क्लोरोफिल चाहिए होता है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, ध्यान से समझिएगा, जो जो वर्ड्स आएंगे मैं उनको समझाते जाऊंगा। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल पत्तियों में, जैसे मान लो अगर मैं एक पेड़ बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक पेड़ बनाता हूं तो ये आ गया इनका रूट सिस्टम, मतलब जो जमीन के नीचे होता है, जड़ें होती हैं, ये रूट सिस्टम होती हैं। और जो जमीन के ऊपर होता है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, मान लो यहां से एक पत्ती ऐसे निकली हुई हो, ठीक है ना, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सूट सिस्टम बोलते हैं। ये जो जमीन के ऊपर का पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से एक पेड़ है तो ये रूट सिस्टम है और ये सूट सिस्टम है। अब क्लोरोफिल जो होता है वो इस पत्तियों में, एक इस आपके पत्तियों में पाया जाता है ना, क्लोरोफिल, जो जिसके अंदर, अब क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है, उसे मैग्नीशियम बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सी चीजें पाई जाती हैं, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम नाम का तत्व पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज याद रखिए सिम्फर ने की, ठीक है, इसको याद रखिएगा, सिम्फर ने की थी। तो इसे क्या कहा जाता है? अब सोचो खाना बनाने में हेल्प कौन करेगा, तो ये क्लोरोफिल हेल्प करेगा। जैसे हमारे यहाँ ये पूरा खाना बनता कहाँ है, अगर हम खाना कहीं बनाते हैं, अपने घरों में एक जगह होती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं, किचन कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन कहते हैं। तो इसी तरह से ये जो पौधों का पूरा खाना बनता है, ये क्लोरोफिल नामक जगह में बनता है। कहाँ पे बनता है? क्लोरोफिल नामक जगह में बनता है। तो इस तरह से, जिस तरह से हमारे यहाँ इस जगह को किचन कहते हैं, उसी तरह से पौधों की भाषा में इसे हम किचन ऑफ प्लांट हाउस कहते हैं। क्या बोलते हैं? किचन ऑफ प्लांट हाउस, किचन ऑफ प्लांट हाउस। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किचन ऑफ प्लांट हाउस इज नोन एज, तो नीचे ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? क्लोरोफिल मिलेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो पौधे होते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड आपके कहां से मिलेगा? एटमॉस्फेयर से। अब एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर से मिलता है, अभी हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, वो जो मिलता है उसको ऑब्जर्व कौन करेगा? उसको पत्तियों में ये जो छोटे छोटे छिद्र आपको दिख रहे हैं, इसे स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, जिसे पर्णरंध्र कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्णरंध्र बोलते हैं, ठीक है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये पत्तियां ऑब्जर्व करती हैं। अब सवाल आता है, सर वाटर और मिनरल कैसे मिलता होगा पौधों को? तो ये जो रूट सिस्टम है, ये जो नीचे का सिस्टम आप देख पा रहे हो, जड़ों का ये जो तंत्र देख पा रहे हो, ये जड़ें पानी की तलाश में ही नीचे बढ़ती जाती हैं। तो इन जड़ों को जब ये पानी की तलाश में नीचे बढ़ती जाती हैं, तो ये पानी को लेकर के ऊपर जाने का काम कौन करता है? सबसे बड़ा सवाल, ध्यान से सुनिएगा, जल को ऊपर पहुंचाने वाला काम। चूंकि देखो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के पास ग्रेविटी पावर है जो हर चीज को नीचे लाती है, लेकिन यहाँ पे पानी जो होता है वो कैसे जाता है? वो ऊपर जाता है और इन पत्तियों के पास जाता है ना। तो इसको ऊपर ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम। तो CO2 के केस में आपको स्टोमेटा याद रखना है। क्या याद रखना है? स्टोमेटा याद रखना है, ठीक है। वाटर के केस में आपको याद रखना है जाइलम। कैसे याद रखोगे जाइलम को? तो ज से याद रखोगे जड़, और ज से याद रखोगे जल, और ज से याद रखोगे जाइलम। तीनों चीजें ज से आपकी फिक्स होती हैं, ठीक है ना। अब सनलाइट तो आपको पता है सूर्य से मिलेगा। सूर्य कैसे बना है, या कह सकते हो सूर्य में लाइट कहां से आती है, या इतना प्रकाश कहां से आता है? तो ये नाभिकीय संलयन की प्रोसेस से बनता है। किससे बनता है? नाभिकीय संलयन की प्रोसेस से बनता है। अगर आप लिखना चाहोगे दोस्तों तो आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा। नाभिकीय संलयन की प्रोसेस से बनता है, जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। इसी प्रोसेस को नाभिकीय संलयन कहते हैं, जहां से सूर्य की लाइट आती है। क्लियर हो गया? तो जब हम 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और साथ में सनलाइट लेते हैं और क्लोरोफिल लेते हैं, तो हमें मिलता है C6H12O6, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मिल रहा होता है दोस्तों, ऑक्सीजन मिल रहा होता है। और साथ ही साथ ये जो ऑक्सीजन के साथ ये जो मिल रहा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन मिल रहा होता है, जिससे पौधे क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो ये प्रोसेस भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। C6H12O6 ऑक्सीजन को ये क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। एंड पानी, वाटर, जिसे वेपराइजेशन की प्रोसेस में आप सीखोगे, तो ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन भी इनको मिल रहा होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O भी
मिल रहा होता है। सो दिस इज द प्रोसेस जहां से हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बाकी हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, वहां पे जो चीजें आएंगी मैं आपको समझाते चलूंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रिशन नीड इज, न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है, तो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है एनर्जी रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही बात है, एनर्जी की जरूरत के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। डेली रिक्वायरमेंट, डेली रूटीन एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा इसको, डेली रूटीन एक्टिविटी होती है। डेली रूटीन एक्टिविटी के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज आवर आंसर। सो दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड साथ ही साथ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ऐप की लिंक दी गई है, उस पर जाइए, अपने आप को एनरोल कीजिए। उसके केबीएस से रिलेटेड एक एक टॉपिक आपको कराया गया है, सो उस पर जाके विजिट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। तो मैंने आपको बताया प्रॉपर न्यूट्रिशन जिसे हम क्या बोलते हैं, सुपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपोषण बोलते हैं, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया अंडर न्यूट्रिशन, इसे हम क्या बोलते हैं, अल्प पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्प पोषण बोलते हैं। तीसरा हमने आपको बताया माल न्यूट्रिशन, जिसे हम बोलते हैं अल्प पोषण के बाद कुपोषण बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं। तो ये चीजें टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गई, यानी पहला दूसरा तीसरा, यानी सब के सब क्या हो गए, हमारे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गए। नेक्स्ट मेथड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में कौन कौन से लोग आते हैं, तो ये प्लांट्स आते हैं जो अपना खाना किस प्रोसेस से तैयार करते हैं, जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से तैयार करते हैं। तो ये भी हमने आपको डिस्कस करते हुए बताया कि जो अपना खाना किससे तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से तैयार करते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, डिपेंड करते हैं अदर थिंग्स के ऊपर, या कह सकते हो प्लांट्स के ऊपर, ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा कि मेथड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी बोथ सही होगा। तो यहां पे एक ऑप्शन आप बढ़ा लीजिएगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा दोस्तों, अगर आप प्रॉपर तरीके से पूरी क्लास अटेंड कर रहे होगे। सो आप लोग बने रहिए, मैं गारंटी लेता हूं आपको अच्छे से साइंस पूरा कराने के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड किस चीज के लिए रिक्वायर्ड, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हिंदी में करवा दीजिए इस चीजों को, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से इस चीजों को हिंदी में करने के लिए। बट अभी आप लोग देख लीजिए, और मैं इसलिए छोटे छोटे वर्ड्स लिखा हूं इस बार के क्वेश्चंस में कि आपको आसानी से समझ में आए क्या क्या चीजें जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल जरूरत होता है हमें, बिल्कुल सही बात है, हमने अभी पढ़ा था कि क्या क्या चीजें जरूरत होती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है ना। किसकी जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। कितने मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O भी होता है, सॉरी 6 का ये दोगुना होता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, लेट मी, थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक है। आप ये सारे इक्वेशंस जो मैं लिखवाता हूं वो तो आप जरूर याद कर जाओ, ठीक है ना। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, और क्या जरूरत होती है, सनलाइट चाहिए हमें, सनलाइट चाहिए। सनलाइट कैसे बनता है आपको मैंने बताया, नाभिकीय संलयन की प्रोसेस होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं। क्लोरोफिल चाहिए होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, याद रखिएगा क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में। क्या, अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है ये भी मैं बता दूंगा। और क्लोरोफिल के अंदर जो तत्व पाया जाता है उसे मैग्नीशियम बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो सिम्फर ने की थी, आप याद रखिएगा इसकी खोज किसने की थी, तो सिम्फर ने की थी, ये चीज भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बनाता क्या है, तो ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, ठीक है। और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एंड साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस ये क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है ना। तो पौधों के लिए ग्लूकोज जरूरी होता है, ये रख लेते हैं। पानी क्यों रखते हैं, क्योंकि जब सूर्य ज्यादा गर्म होता है तो अपने आप को, मतलब ये सूखे ना, इसलिए इनके अंदर पानी स्टोर होता है बॉडी में। तो ये पानी को अपने आप से धीरे धीरे निकालते रहते हैं, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्योंकि हम जीवित रह सकें, इसलिए ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस जिसमें हमें क्लोरोफिल की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। देन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोफिल इज नोन एज, तो मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल क्या होता है, सिंपल सा है, किचन हाउस ऑफ प्लांट, किचन हाउस ऑफ प्लांट, क्योंकि गेट ऑफ प्लांट ये नहीं होगा,
स्पार्क ऑफ प्लांट ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यूज होगा? फर्स्ट। विच एलिमेंट हैज फाउंड इज क्लोरोफिल? ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट पाया जाता है आपके क्लोरोफिल में? ठीक है ना, इन क्लोरोफिल होगा। तो क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, सिंपल सा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व्ड बाई, तो किसके द्वारा एब्जॉर्ब्ड बाई होता है? कौन एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करता है? तो ये करता है आपका स्टोमेटा, जो कहां पे होता है? अभी मैंने आपको बताया था, मान लो ये आपका रूट सिस्टम है, ये आपका क्या है? जड़ें हैं, और ऊपर एक पौधा है, ठीक है, और उसमें पत्ती है। तो पत्ती के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे पर्णरंध्र कहते हैं, उसके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ऑब्जर्व किया जाता है। स्टोमेटा, इसे हिंदी में बोलते हैं पर्णरंध्र। क्या बोलते हैं? पर्णरंध्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हैज डन बाय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा सर्वाधिक फोटोसिंथेसिस किस चीज, कौन सा प्लांट करता है, या कह सकते हो कौन सी चीज के द्वारा किया जाता है सर्वाधिक फोटोसिंथेसिस? एल्गी, एल्गी के द्वारा किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं हिंदी में। तो इसके द्वारा सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किया जाता है, क्योंकि इसको बहुत कम सनलाइट की जरूरत होती है, उसमें भी ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वाटर मूव्स इन प्लांट्स थ्रू, तो मैंने आपको ये भी चीज बताई थी, जब मैंने आपको बताया था ना ऐसे रूट सिस्टम और यहाँ पे सूट सिस्टम। सूट का मतलब होता है जिसमें तना होता है, तो इसमें एक जाइलम पाया जाता है तने के अंदर, जो पानी को जड़ से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। तो आप कैसे याद रखोगे? जाइलम में आप देख रहे होगे यहाँ पे ज आ रहा है, और ये पानी कहां से लेता है? तो जड़ से लेता है। तो पानी को हम क्या कहते हैं? जल कहते हैं। तो तीनों का केस आप समझ लो, जाइलम जाइलम जाइलम, जाइलम से जड़, जड़ से जल, तो ज से तीनों बढ़ते हैं, इसलिए पानी की कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें जाइलम लगाओगे। फ्लोएम, देखो फ्लोएम को हम फ लिखते हैं ना, फ्लोएम, फ्लोएम लिखते हैं, तो इसमें का फ निकालोगे तो फूड मिलेगा। फूड का मतलब हो जाता है खाना, ठीक है ना, तो खाने को जो ट्रांसफर करता है वो कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है ना, स्टोमेटा का काम क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना अपने अंदर, और स्टेम मतलब होता है तना, यानी ये जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया होगा दोस्तों सेशन में। ग्लूकोज इज कैरीड, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से मेहनत करके पूरे हफ्ते डिजाइन कर रहा हूं प्रॉपर आपके लिए, कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लो तो एक क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाने वाला साइंस से। ठीक है ना, तो ग्लूकोज इज कैरीड इनटू प्लांट्स, तो जो ग्लूकोज होता है वो कैरी किया जाता है प्लांट्स में, किसके थ्रू? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज खाना होता है, किसका खाना होता है? अभी देखो 6CO2 प्लस 12H2O मिलके जब सनलाइट मिलती है उसके साथ और क्लोरोफिल मिलता है, तो उसमें क्या बनता है? उसमें बनता है C6H12O6। ठीक है, तो यही है ग्लूकोज, यही है ग्लूकोज, और इसी को हम, आप समझ लो कि ये फूड है, इसी को क्या आप समझ लो आप कि ये फूड है। ठीक है, और ये जो फूड है इसके साथ साथ हमें 6H2O यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मिलता है, एंड 6O2 मतलब ऑक्सीजन भी निकलता है। तो इस फूड को कैरी कौन करेगा? तो फूड से फ आया, फ से क्या हम देखेंगे? फ्लोएम देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स बचे हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, जिसमें हम चर्चा करेंगे आगे, तो उसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।